वालेकुम व्यूवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जलालुद्दीन अकबर की इस्लाहात। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। मनसबदारी निज़ाम। अकबर से पहले मुल्क में जागीरदारी निज़ाम राइज था। बादशाह अपने उमरा को जागीरें देते थे और वो हुकूमत को सालाना लगान अदा करने के पाबंद थे। इसके अलावा वो सिपाही और घोड़े भी रखते थे ताकि वक्त ज़रूरत उन्हें बादशाह की मदद के लिए भिजवाया जा सके। अकबर ने बाकायदा तौर पर इक़्तिदार संभालने के बाद जागीरी निज़ाम का जायज़ा लिया। उसे इस निज़ाम में बहुत से नुकाइस नज़र आए जिसको दुरुस्त करना ज़रूरी था। ताहम इस निज़ाम में जब उसे इस बात की निशानदेही हुई कि जागीरदारों के भेजे हुए सिपाही बादशाह की बजाय जागीरदारों के ज़्यादा वफादार होते हैं तो अकबर को सख्त बेचैनी हुई। अकबर अपने अंदर हुकूमत और मिजाज के एतबार से ऐसा रुझान कभी बर्दाश्त ना कर सकता क्योंकि वो हर तरह की ताकत अपने पास रखना चाहता था। फिर सियासी तौर पर सिपाहियों का जागीरदार का वफादार होना किसी भी बादशाह के लिए किसी भी वक्त बगावत का पेशगामा हो सकता था। उन्हीं दिनों कई जागीरदारों ने अकबर के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर दी। अकबर ने साबिक निज़ाम को बदलकर मनसबदारी निज़ाम राइज किया। मनसबदारी निज़ाम में हर सरकारी ओहदेदार को, खा वो सिविल में मुलाजिम हो या फ़ौजी महकमों में, एक मनसब अदा किया जाता था। एक मनसब रखने वाले मनसबदार से कभी सिविल महकमों और कभी फ़ौजी की शुबा में काम लिया जा सकता था। इन दोनों शुबों के दरमियान किसी किस्म की तफरीक ना रखी जाती थी। अकबर ने 10 से 20 हज़ारी मनसब कायम किए। नए हज़ारी से ऊपर के मनसब शाही अफराद या मोतमद लोगों के लिए मखसूस थे। हज़ारी मनसब के साथ ज़ात और सवार की इस्तिलाहें इस्तेमाल की जाती थी। मसलन 5 हज़ारी ज़ात और 2 हज़ारी सवार या 7 हज़ारी ज़ात और 4 हज़ारी सवार वगैरह। ज़ात से मुराद फ़ौजियों की तादाद और सवार से मुराद शह सवारों की तादाद थी। हर मनसबदार के लिए लाजिम था कि वो मुकर्रर तादाद में सिपाही, शह सवार और दूसरा सामान जंग अपने पास रखे ताकि बवक्त ज़रूरत वो बादशाह की मदद कर सके। हर मनसबदार को इसके मनसब के मुताबिक तनख्वाह मिलती थी। अगर बादशाह किसी मनसबदार से उसकी किसी गलती की बिना पर नाराज़ हो जाता तो उसका मनसब छीन लिया जाता। मनसब मरूसी ना थे। हर शख्स को उसकी काबिलियत या खिदमात की बिना पर मनसब अता हुए थे। मनसबदार के मरने के बाद उसकी तमाम जायदाद बहक़ सरकार ज़ब्त कर ली गई थी। उसके तरके से उसके बेटों को कुछ ना मिलता था, इसलिए हर मनसबदार की ख्वाहिश थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रकम खर्च करे। इसी वजह से मुग़ल उमरा बहुत सा रुपया इमारत की तमीर पर खर्च करते थे। शोरा और मूसीक़ारों की सरपरस्ती करते ताकि मरने के बाद उनका नाम ज़िंदा रहे। हर साल हर मनसबदार की फ़ौज, सवारों और घोड़ों वगैरह का बाकायदा मुआयना किया जाता था और रजिस्टर में उनका हुलिया लिखा जाता था। घोड़ों को बाकायदा दागा जाता था। एक रान पर मनसबदार का और दूसरी रान पर सरकारी निशान होता था। मजहबी पॉलिसी। अकबर का बचपन मजहबी माहौल में गुजरा। वो जवानी में एक रासिख़ उल अक़ीदा मुसलमान था। वो इस्लामी शार का दिल व जान से एहतराम करता और पाँचों वक्त बार जमात नमाज अता करता था। सुबह सवेरे बेदार हो जाता और नमाज फजर से कबल वज़ाइफ में मशगूल रहता। अकबर को बुज़ुर्गों के साथ दिली अक़ीदत थी। वो हर साल हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मज़ार मुबारक की ज़ियारत के लिए अजमेर जाया करता था। उस शेख सलीम चिश्ती के साथ भी बहुत अक़ीदत थी। सूफिया के साथ लगाव की वजह से अकबर ने फतेहपुरी सेक्री में इबादत खाना के नाम से इमारत तमीर करवाई जहाँ नमाज जुमा
के बाद वो उलमा व मशाइख के साथ बैठता और मजहबी मसाइल पर गुफ्तगू करता। इन महफिल में होने वाली इल्मी बहसों के बायस अकबर बादशाह बदजन हो गया। उसके बाद अकबर ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा को बहस मुबासे के लिए दावतनामे भिजवाए। इनमें ईसाई, पारसी, चीनी और हिंदुस्तानी मजहबी रहनुमा शामिल थे। आज तक इतना, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।